नगर परिषद की मीटिंग हुई, बजट को लेकर के पार्षदों की भी मीटिंग हुई, हंगामा भी हुआ, तमाम चीजें हमने आपको दिखाई, लेकिन पार्षदों ने जो जो बात कही वो भी हमने आपको सुनाई। और अब हम आपको सुनाएंगे क्या चेयरपर्सन और नगर परिषद के ईओ कहते हैं पूरी मीटिंग को लेकर के। आखिर क्या क्या मुद्दे उठाए गए और जो पिछले मुद्दे थे उन पर क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या क्या शिकायतें पार्षदों ने रखी। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमें नजर आया आज आया मॉनिटरिंग कमेटी का लेकर के, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसका भी जवाब मांगेंगे। क्या पार्षदों ने कहा उनका भी जवाब इनसे आज बारी बारी मांगेंगे। चेयरपर्सन मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर कहा कि सांसद महोदय के निर्देश पे 2 सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी। हाँ जी, सांसद महोदय ने बनवाई थी ये? हाँ जी, यही कंफर्म? हाँ जी, यही आया है हमारे कॉलेज में। आप क्या कहेंगे 2 मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर के? देखिए जी, जिला नगर आयुक्त महोदय के आदेश से ये मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी और जो आज पूरे हाउस ने इस बात को विरोध किया उसको हमने रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। फॉरवर्ड किया जा रहा है, यही हम सुनाना चाह रहे थे। लगातार सुबह से इस खबर पे मेरी निगाह बनी हुई थी कि उस मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर के ही सबसे बड़ा विवाद नगर परिषद में था। आखिर ये कमेटी क्यों बनाई गई? चेयरपर्सन ने अभी कहा कि सांसद महोदय के निर्देश पे बनाई गई। लगातार हम तीसरी बार ये बात पूछ रहे हैं और नगर परिषद के ईओ कहते हैं नहीं, ये जो डीएमसी महोदय हैं उनके निर्देश पर बनी गई। ये विरोधाभास बहुत कुछ बताता है नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सांसद महोदय ने मीटिंग बुलाई थी। हमारी खबर का जो असर हुआ था, किस तरीके से नगर परिषद में विकास कार्यों को लेकर के भेदभाव के आरोप लगे थे, गुत्थम गाथी तक यहाँ होती है, नारेबाजी तक यहाँ होती है, और उसको लेकर के जिस तरीके से सांसद महोदय ने एक एक लोगों से बात की, उसके बाद शहर के लोगों को लगा था कहीं ना कहीं अब बदलाव आएगा। लेकिन आज के हालात और स्थिति को देख के लगता है शायद नगर परिषद में अभी बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन हमारे सवाल बहुत सारे हैं। आप ये बताइए, आज 31 के 31 वार्ड पार्षदों ने क्या क्या समस्या आपके समक्ष रखी? जो हमेशा से होती है, सफाई की, सीवर की, लाइटों की, लेकिन सफाई की समस्या से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। सफाई से वो ऐसी कोई समस्या नहीं है और सफाई के बारे में और सुधार किया जाएगा, ऊपर और लेटर लिखेंगे। अच्छा, आवारा सांड का मुद्दा रखा आपके सामने, बेसहारा गाय आप लोग पकड़ते हो, कितने का टेंडर अब तक छोड़ा गया है, आपकी जानकारी में है? आवारा सांड का तो पहले से ही टेंडर छोड़ा हुआ है। कितने रुपए का था ये सब बताएंगे। आज का बजट कितने रुपए का है? आज का बजट है हमारा 66 करोड़ 22 लाख रुपए का और इसका जो खर्चा आएगा वो 63 करोड़ 9 लाख रुपए का। अच्छा, इसके अलावा कोई नई परियोजना आपके जहन में हो? क्या कुछ रखा है आप लोगों ने यहाँ जिक्र किया हो, पार्षदों को बताया हो कि नगर परिषद ये नए नए कार्य करेंगी? जैसे अभी आपने 2 दिन पहले ही बताया था कि जैसे सिविल हॉस्पिटल के बाहर आपने शौचालय की बात रखी थी, तो उसका हमने आज प्रस्ताव पास किया है, तो उसको बनवाएंगे। और भी कई योजनाएं होंगी जो भी मतलब शहर में विकास कार्य होंगे वो करेंगे। तो ये हमने जुबानी सुना दिया चेयरपर्सन महोदय की जुबानी कि एचआर न्यूज जब कोई खबर दिखाता है तो किस तरह महकमे में हड़कंप बसता है। हमने आपको खबर दिखाई थी जिला सचिव जो सिविल हॉस्पिटल है उसके बाहर किस तरीके से गंदगी का आलम है, हमने बड़ी प्रमुखता से वो खबर दिखाई थी। उसका बजट पास हो गया है तो शहर वासियों को एक बार फिर ये यकीन हो गया है कि एचआर न्यूज की खबर पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नींदें खुलती है। इसके लिए नगर परिषद भी बधाई की पात्र है कि उन्होंने तुरंत इस खबर पर संज्ञान लिया। ये सब क्या कहेंगे, आज कितने रुपए का बजट आप लोगों ने पेश किया है और क्या क्या नई इंप्लीमेंट योजनाएं होंगी जो रखी है आप लोगों ने? जो चेयरमैन महोदय ने बजट के बारे में आपको बता दिया, बाकी सेक्रेटरी साहब इसको विस्तार से आपको बता पाएंगे। दूसरा, जो भी पार्षदों ने समस्याएं रखी रजिस्टर में नोट कर ली गई हैं। हम कम शब्दों में चाहें क्या क्या मेन समस्या प्रमुखता से रखी गई है 31 के 31 वार्ड पार्षदों द्वारा? विकास कार्यों को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा विकास कार्य। विकास में क्या, आवारा सांड तो विकास में नहीं है, आवारा सांड समस्या में है। मैं यही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मुद्दा जो जिसपे नगर परिषद का सबसे बड़ा फोकस रहेगा? सांड, आवारा सांड को पकड़ने के लिए नगर परिषद टेंडर किया गया है और हमने धारोडा नंदीशाला भेजे जा रहे थे, वहाँ स्थान कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत थी। अब हमने इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा हुआ है, पशुपालन विभाग को भी लिखा गया है, जो मैकेनिज्म इसको जल्दी मीटिंग बुला के इससे पहले कितने का टेंडर छोड़ा गया था? इसमें रिकॉर्ड देकर मैं बता पाऊंगा एक्चुअल कॉस्ट तो। और चलिए ठीक है, एक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बड़ा हंगामा हो रहा है लगातार और एक हाउस टैक्स को लेकर के हंगामा हो रहा है। हमने भी आज काफ़ी सर्वे किया है कि लोगों के हाउस टैक्स को लेकर के बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। कुछ कुछ उनके भेज दिया गया, अमेंडमेंट कर दी गई, छेड़छाड़ कर दी गई, उनके जो 5-4 साल से जो लोग भर रहे थे। देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले जो
कागज़ उनको दिया जा रहा है, आम पब्लिक को भेजा जा रहा है, उसको आप पढ़ेंगे, उसका पीछे वाला पेज उस पर क्लियर कट है कि आप उसको खुद भी उसका स्कैन करते हुए आप उसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक भी वो ठीक हो सकती है। दूसरा जन समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हमने हर वार्ड में आदमी भेजे हुए हैं और भी हम उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उस पर लगातार जो संसाधन अवेलेबल है उनको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है ईओ साहब, आप तो नगर परिषद के अधिकारी हैं, कि ये जो समस्याएं आती क्यों नहीं आप एक महीने में प्रेस वार्ता बुलाते, दूर करते? आप लोग इतना भ्रष्टाचार का आरोप झेलते हो और आप सफाई भी देते हो हर बार, आपको नहीं लगता एक प्रेस वार्ता आप बुलाए, लोगों को स्पष्टीकरण दे कि जो आरोप पार्षदों द्वारा लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आप लोगों में पड़ा हुआ है पार्षदों में? आप देखिए जी, प्रेस वार्ता के लिए DPRO साहब हमारे आपको आप प्रेस नोट तो जारी कर सकते हैं ना, आप बुला सकते हैं, आपके पास भी राइट है अपनी बात रखने का। बिल्कुल, जो जिस तरीके से नगर परिषद पे आरोप लगते हैं, छवि धूमिल हो रही है, नगर परिषद पे लोगों का यकीन होना चाहिए, विकास कार्यों के लिए जानी जाती है। जिस भी विषय को मीडिया द्वारा उठाया जाता है, और आपने देखा भी, अभी आपने टॉयलेट का जो इशू उठाया था, हमने प्रायोरिटी पे उस पत्र की कॉपी भी मैंने आपको दिखाई है कि हम उस पर एक्शन लेते हैं। चेयरपर्सन, आपको नहीं लगता कि आप तो स्वयं चेयरपर्सन है, आपको तो किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेस वार्ता बुला सकते हैं, अपना स्पष्टीकरण दे सकती हैं कि नगर परिषद में ये योजना है, ये काम है, अगर कोई भ्रमित खबरें कोई फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, जैसे हाउस टैक्स को लेकर के हो रहा है, जैसे वीओ साहब बता रहे हैं। सब चीज़ों को ठीक कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों को ठीक कराया जा रहा है। अगर कोई गलत चीज़ होती है, सांसद महोदय से आप भी मिली हैं, क्या कुछ निकल के आया, कुछ आपसे कुछ बातचीत हुई कुछ नगर परिषद को लेकर? डेवलपमेंट के बारे में ही बात थी, बाकी कोई ऐसी बात जो पार्षदों ने आरोप लगाए उन पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं किसी ने भी, सभी भाई बहन है हमारे पार्षद साथी भी, बस काम के बारे में ही उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने हमें काम के बारे में हमने। एक आवारा सांड का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप रात को निकलिए, बहुत सारी लाइटों की आपकी प्रॉब्लम है, आधी लाइटें आपकी जलती है, नहीं जलती है, ये लगातार HR ने मुद्दे उठा रहे हैं। लगता है कि इस पे वो इम्प्लीमेंट होगा, आप कार्रवाई करेंगे तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल, जो लाइटें खराब मतलब बंद पड़ी हैं या खराब है उनको ठीक कराया जाएगा और शुरू कराया जाएगा। आपको लोगों की चंद समस्याएं हैं जिन पे सबसे बड़ा काम करना है। चेयरमैन चुनी गई तो एक लोगों को उम्मीद थी कि आप चुने गए हैं, कुछ करेंगे, तो ये सब चीज़ें हल होंगी। क्या हमारा सांड का हो, सड़कों का हो, कई जगह सड़कें आपकी देखिए किस तरीके से, बावल रोड पर ही आप देख लीजिए, एक तरफ का हिस्सा बना, एक तरफ का रह गया। वो भी बनने वाला है, अभी जल्दी ही टेंडर लगा देंगे उसका, वो भी बनेगा और ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ों पे ही कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर HR न्यूज को आश्वासन दिया जा रहा है कि तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि हर बार पार्षद आरोप लगाते हैं, कई सारे सवालों के जवाब हैं जो अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन अब देखना ये है, आज फिर बजट की मीटिंग हुई है, हाउस की मीटिंग हुई है, पार्षदों ने अपनी बात रखी है, तो क्या कुछ इसके अंदर निकल के आता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi. मैं कमला शर्मा, जिला प्रधान महिला रेवाड़ी इनेलो। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। यह रंगों भरा त्यौहार है और यह हरियाणा प्रदेश वासियों के, हमारे सभी क्षेत्रवासियों के जीवन में रंग भरा खुशियाँ लेके आए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और सबके लिए यही दुआएं करती हूँ। मैं अनिल गौतम सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भाईचारे का यह पर्व आपके जीवन में रंगों की तरह खुशियाँ बखेरता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।